नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो मोदी और उनकी पूरी टोली अब चाहे कितनी कोशिश कर ले, जाति आधारित जनगणना नहीं रोक सकती। इस बात के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मामले में सुनवाई करते हुए दे दिए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल बिहार में जातिगत जनगणना जारी रहेगी। इस खबर ने नीतीश सरकार को तो राहत दी, लेकिन बीजेपी खेमे के माथे पर बल पड़ गए। खबर पर विस्तार से चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब मुद्दे पर वापस आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण को बरकरार रखने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। ये याचिका एनजीओ एक सोच एक प्रयास ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जेंसी क्या है, जनगणना का 80% काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा और हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद सुनवाई को 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया और अब 14 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में बड़ा ऑब्जर्वेशन ये दिया कि जब तक दूसरे पक्षकार को नहीं सुना जाएगा तब तक रोक लगाने या हाईकोर्ट के फैसले के पहले की यथास्थिति बहाल रखने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नीतीश सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। जानकारों का तो ये भी दावा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रास्ते अलग होने की तमाम वजहों में से एक मुख्य वजह ये भी थी क्योंकि नीतीश जातीय जनगणना चाहते थे और बीजेपी इसके खिलाफ थी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी जातिगत जनगणना का मुद्दा बार बार उठा रही थी, नीतीश को घेर रही थी, लेकिन बीजेपी की वजह से नीतीश के हाथ बंधे हुए थे। जब दोनों के बीच कैसे भी बात नहीं बनी तो नीतीश ने राजद का हाथ थाम लिया। नतीजा, बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई। इसके बाद ही नीतीश ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया और इस पर काम चालू हो गया। 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू हुई। इसके बाद 15 अप्रैल से दूसरे चरण की गणना शुरू हुई। इस बीच 21 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन 27 अप्रैल को याचिकाकर्ता को निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका लगाने को कह दिया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पहले जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई। उसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर हाई कोर्ट जाने को कह दिया। इसके बाद 3 से 7 जुलाई तक हाई कोर्ट में बहस हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया और 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि जातिगत जनगणना पर रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कि कोर्ट ने अंतरिम रोक हटा दी। इसके बाद एनजीओ एक सोच एक प्रयास ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। बिहार में जातीय जनगणना फिलहाल जारी रहेगी। अब मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने बीजेपी खेमे की चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से कोर्ट इस मामले को लेकर शांत नजर आ रहा है, जानकारों का कहना है कि कोर्ट आगे भी इस पर रोक नहीं लगाएगा, जिससे बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी इकलौती पार्टी है जो जातिगत जनगणना के खिलाफ है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय दल जाति जनगणना के पक्ष में है। इसलिए अगर बिहार में जनगणना पर रोक नहीं लगती तो दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि तमिलनाडु के एम के स्टालिन हो, एनसीपी के शरद पवार हो या फिर सपा के अखिलेश यादव, अधिकांश विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से जातिगत जनगणना करवाने की अपील की है। राहुल गांधी ने भी सरकार को चुनौती दी थी कि या तो 2011 के आंकड़ों को सार्वजनिक करें या फिर फिलहाल हो रही जनगणना में ही जाति के आंकड़े भी भरवाएं। कुल मिलाकर भाजपा विरोधी अधिकांश दल इस बात पर सहमत हैं कि जातिगत जनगणना जल्द से जल्द करवाई जाए। वहीं केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं करवाने जा रही है, क्योंकि इससे एक बार फिर 1990 के दशक के मंडल कमंडल की राजनीति को हवा मिल जाएगी। इस डर को बीजेपी ने भांप लिया है। बिहार से लेकर यूपी तक और दक्षिण में भी सांसदों से लेकर मंत्रियों तक भाजपा ने अपनी राजनीति के केंद्र में पिछड़ों को रखा है और इसलिए शायद इस बार भाजपा अपने नुकसान का पहले से आकलन कर सावधानी बरत रही है। इसके पीछे उसका अपना डर और अपनी राजनीति है। लेकिन बीजेपी का ये डर अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिहार जातिगत जनगणना लगभग पूरी हो चुकी है। अदालत से बिहार सरकार को लगातार राहत मिल रही है। आगे भी ऐसा होने की उम्मीद है। इसलिए बीजेपी खेमे में खलबली है, क्योंकि जातिगत जनगणना 2024 में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए बीजेपी हरगिज चुनाव से पहले जनगणना नहीं करवाना चाहती।
लेकिन बिहार सरकार के इस कदम के बाद गैर बीजेपी शासित राज्य ये कदम उठा सकते हैं। इससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा और ऐसा ना हो कि मजबूरन केंद्र सरकार को जनगणना करवानी पड़ जाए या फिर 2011 वाले आंकड़े सार्वजनिक करने पड़ जाएं। अब आगे क्या होगा इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल बिहार सरकार को दूसरी बार राहत मिल गई है। अब सभी की नजरें 14 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।